नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत। मैं अमनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। आज बात करेंगे कल हुई सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसी घटना जिसने ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर ये स्थिति क्यों आई। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट में जो गाली गलौज हुई उस पर बात करेंगे और उसके कई आयाम पर बात करेंगे। हालांकि वो घटना शर्मनाक है निश्चित तौर पर। मैं इस तरह की घटना से कभी भी कन्विंस नहीं हो सकता, लेकिन ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में कई तरह की चीजें हो चुकी हैं, जूता भी चल चुका है। इस पर बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ व्यालोक जी हैं। स्वागत वाली थाली व्यालोक जी के लिए तैयार है। उसी थाली के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत। प्रणाम प्रभु। प्रारब्ध के सभी दर्शकों, श्रोताओं और आपको प्रणाम। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। महाराज ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट में आपने ये क्या करा दिया? और मतलब जो कुछ भी वहां हुआ है वो अगर गंभीरता से देखा जाए तो कुछ लोग इसमें नायक देखेंगे, कुछ लोग सिस्टम के खिलाफ इसको आवाज देखेंगे। मामला सिर्फ इतना है कि उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ इलाहाबाद हाई कोर्ट, और कई लोग कहते हैं कि साहब आप हाई कोर्ट को कहते हैं इलाहाबाद क्यों कहते हैं, प्रयागराज हाई कोर्ट। देखिए साहब, ऐसा है, टेक्निकली मैं बता दूं कि जब किसी शहर का नाम बदला जाता है तो ये जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे इस तरह का कोई हॉस्पिटल हो या हाई कोर्ट हो, ये संज्ञा होते हैं। उनका नाम इलाहाबाद हाई कोर्ट ही तब तक रहेगा जब तक खुद इलाहाबाद हाई कोर्ट एक विशेष प्रक्रिया के तहत अपना नाम न बदले। ऐसे ही अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का नाम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है तो उसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को अपना नाम या शासन के गजट से उसको नाम बदलना पड़ता है। वो संज्ञाएं होती हैं, तो इसलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट। खैर, एक कस्टम से जुड़ा मामला था हाईकोर्ट में, और ये बंदा वकील नहीं है, ये खुद पेटिशनर है। ये डेलिबरेटेड था। इसको कैसे आप देखेंगे नायकत्व? और इस तरह अगर चीजें होंगी, और मेरी तो आपत्ति है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको माफ कर दिया और कह रहे हैं इसकी हालत ठीक नहीं है, तो क्या इसे एक विक्षिप्त आदमी की घटना माना जाए या सिस्टम से लड़ने वाला जो है वो जंगजू? और मुझे तो अब तक ये हीरो बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं, या हो सकता है अब इसकी बाइटें वाइटें आए और ये हीरो हो। ये क्या उसी टाइप की काकरोच पना है क्या जिसकी तरफ सीबीआई ने इशारा किया था? आप सर कैसे देखिए देखते हैं? आप कैसे सर देखते हैं? महत्वपूर्ण ये है। सर देखिए, इसमें सबसे पहली बात, मैं नायक नहीं देखता। और दूसरी बात कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाल को बचाने का बहुत सुंदर काम, उसने अपना चेहरा बचाया है, इस पर कार्रवाई नहीं करते। प्रबल प्रताप कोई चर्चित नेता, बड़ा वकील, कोई सेलिब्रिटी, कोई इन्फ्लुएंसर, कोई व्यक्ति नहीं है। वह एक सामान्य लखनऊ निवासी है जिसने एक शिकायत दर्ज, और वो कानून की सीढ़ियां चढ़ के गया है सर। पहले लोअर कोर्ट, फिर हाई कोर्ट से उसको रिजेक्ट किया गया, तब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। और सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, वकील आदमी है, उसने अपनी पिटीशन दी और कहा कि मैं खुद इस पर चर्चा करूंगा। 155 पेज का वो डॉजियर लाया था। पहले थोड़ा घटना को समझ लें दर्शक कि हुआ क्या है। 155 पेज का डॉजियर लाया था और उसने संबोधित किया। मुश्किल से 30 सेकंड का उसका संबोधन है कोर्ट को। उसके बाद उसने कागज फेंके, वो वीडियो में है, और गाली दी। गाली दी, बाकायदा गाली दी सीजेआई को। ये घटना है। इस घटना के और आयाम देखे जाएं उसके पहले ये देखिए कि ये कोई नई घटना नहीं है। ताजा तरीन अक्टूबर 2025 का मामला है। सीजेआई उस समय गवई थे, जूता फेंक दिया गया था। गवई ने भी उसको माफ कर दिया गया था। 2009 में एक महिला ने अरिजीत पसायत जो जस्टिस हैं उन पर चप्पल फेंक दी थी। और सबसे पुरानी घटना अगर इस तरह की कोई याद आ रही है तो 1968 में, उस समय सीजेआई एम हिदायतुल्लाह थे। अभी की तरह की सुरक्षा भी नहीं थी, बहुत सारी चीजें। अब तो सुप्रीम कोर्ट और दुष्कर हो जाएगा इन लोगों ने जो कांड किया है। अब तो पहले ही आम आदमी नहीं पहुंच पाता था, अब तो ससुर उस खासो आदमी नहीं पहुंच पाएगा। 10 तरह का स्क्रीनिंग होगा, इस तरह का मेटल डिटेक्टर होगा, जुतवा उतवा न खोलवा ले। खैर, तो एम हिदायतुल्लाह ने उन पर चाकू से हमला हुआ था, उन्होंने खुद रोक लिया।
अब आती हैं इसके विश्लेषण। ये पूरी घटना जो है वो जुडिशरी की शरारत, उस नाबदानी कलंक को दिखाता है, जहां काले कपड़े पहने हुए वकीलों के और साहबान की आत्माएं कोलतार की सड़क से भी काली है, जिस पर न्याय की कोई पदचाप नहीं गूंजती है। सर, सुप्रीम कोर्ट हो या लोअर कोर्ट हो, जिसको हम न्यायालय कहते हैं, न्याय का घर कहते हैं, इन लोगों ने उसे रक्कासा के पांव की वह पाजेब बना रखा है जो केवल और केवल चांदियों की खनक से खुलती हैं। और ये जो पूरा का पूरा प्रपंच है, ये जो पूरा का पूरा ज्ञान है, वह बताता है कि लोगों में कितना गुस्सा है। ये सबसे बड़ी समस्या है। और इस व्यक्ति का जो जूता देना है या गाली देना है, ये सब कुंठा है, फ्रस्ट्रेशन है। तो इसको नायक बनाने की तो बात ही नहीं हो रही, नायक ये नहीं है, लेकिन यह आम आदमी का गुस्सा और कुंठा दिखाता है। आप सोचिए, अभी 1 महीने पहले एक खबर आई थी, उत्तर प्रदेश से ही आई थी, 32 वर्षों बाद को अचानक से ये इल्हाम हुआ, दिव्य ज्ञान हुआ कि भाई तेरे पास तो खुद ही नहीं है तेरे खिलाफ, तू अब ठीक आदमी है, तू जा। ये क्या मजाक है भाई? 4-4 पीढ़ियां खर्च हो जा रही हैं, मुकदमे खत्म नहीं हो रहे हैं, लेकिन हमारे जज साहब लोग अभी कहां होंगे? सर आप बताइए, कि नहीं हसीन वादियों में होंगे। जो अफोर्ड कर पा रहे होंगे वो हिमाचल कुल्लू मनाली में होंगे, जो उनसे ज्यादा अफोर्ड कर पा रहे होंगे, यशवंत वर्मा टाइप के लोग होंगे, वो इस्तीफा देकर स्विट्जरलैंड जा रहे होंगे। यही तो किया है आपने। और सुप्रीम कोर्ट अगर इसको सजा देता ना सर, तो ये जरूर नायक बनता। ये लोग हैं बहुत चालाक, भले ही इनके सिस्टम हमें नहीं पता कि ये कैसे नियुक्तियां करते हैं, चाचा का, मामा का, ताऊ का, बेटा का, फलाना। 35 परिवारों ने मिलजुल के कॉलेजियम के जरिए पूरी न्याय व्यवस्था को, ये जो मैं मुद्रा बना रहा हूं, ये जो मुद्रा है, इससे अपने कब्जे में ले रखा है, लॉ शिकंजे में। लेकिन इतना तो पता है कि ये लोग चालाक है, वरना उस पर कार्रवाई जरूर करते हैं। उसे बता दिया कि कोहेरेंट बिहेवियर नहीं है, उसे बता दिया कि वह मानसिक तौर पर असंतुलित है, हो गई बात खत्म। लेकिन अगर इसे अवमानना न माना जाए, मैं ये पूरी बात आगे जो भी कह रहा हूं वह पहले से ये बता दे रहा हूं कोर्ट को कि कहीं से आपकी अवमानना का इरादा नहीं है, लेकिन अगर आप उस पर कार्रवाई करते तो कहीं ना कहीं उसका दूसरा पक्ष भी निकलता है। फिर पता चलता कि अच्छा, जूता लात तो कम हो रहा है, ठीक ही हो रहा है। कौन नहीं जानता है सर, लोअर कोर्ट से लेके कहां तक की क्या क्या दरें हैं। कई बार कह चुका हूं, फिर दोहराता हूं, हर एक न्यायाधीश क्यों बेल के मुकदमों को प्राथमिकता देता है? क्यों? क्या देश में जमानत के अलावा कोई मुकदमाबाजी नहीं हो रही है? क्या देश में जमानत, आप किसी भी जज साहब का रिकॉर्ड उठाइए, देखिए, सब के सब एक तरफ से बेल वाले मामलों में कितनी रुचि रखते हैं। लोअर कोर्ट्स में आप जाइए, पेशकार हैं, झाँव झाँव करती वकीलों की भीड़ है। उस कचहरी में आप जाइए, वहां रेट लिस्ट टंगा हुआ है साहब। हमारे वकील मित्रों से बात होती रहती है। कल एक बच्ची अच्छे संस्थान से, उसने वकालत की, वो जो आज अपना जो बड़े बड़े संस्थान है अंग्रेजी दान वकालत के, वहां से उस डिग्री ली है। और उसके बाद वो आई मेरे पास, बोली कि चाचा अपने यहाँ से शुरू करेंगे। मैंने कहा तुम यहाँ इतना पढ़ लिख के यार, तुम इस कस्बे में क्या करोगी? तो उसने कहा नहीं, यहाँ जज साहब जान पहचान के है ना, और बिना जज साहब की अगर जान पहचान नहीं हो तब तो आप क्या कर पाएंगे। ये उस बच्ची को पता है, 22-23 साल की बच्ची है, जा रही है। मेरे एक के पिता हैं, 68 साल के वकील साहब हैं, बेगूसराय में करते हैं। वो अपने बेटे को ज्ञान दे रहे थे, मैं वहीं बैठा हुआ था, सुन लिया। उन्होंने कहा कि मेरे साथ नहीं चलेगा प्रैक्टिस में और 10 लोग नहीं जानेंगे
जज साहब लोग नहीं जानेंगे तो तेरे पास मुकदमा भी नहीं आएगा। मतलब वकीलों की पूरी योग्यता ये हो गई है कि आप कितने जजों से जान पहचान रखते हैं। और इसी को मैं खींच के ले जाता हूं कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी के पास। क्या योग्यता है ना कि संसद से फोन करते हैं और तीस्ता सी तलवार को जमानत मिल जाती है चलती हुई कार्रवाई रोककर। यही तो योग्यता है अभिषेक मनु सिंघवी की। यही तो योग्यता है कि केबिन में वो जज बना देते हैं। और जज कब बनाओगे डार्लिंग? क्या कूड़ेदान से भी गर्हित कोई शब्द हो, कोई तुलना हो तो की जाए। यशवंत वर्मा पर इम्पीचमेंट नहीं चलेगा साहब। देखिए आ रहा है मानसून सत्र, इम्पीचमेंट की कार्रवाई होनी थी, नहीं हो पाएगी। ये चौथा शिकार बच गया। इससे पहले 3 बार इम्पीचमेंट की कोशिश हुई, किसी पर नहीं हो पाया। हर एक बार कांग्रेस ने बचाया। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि सरकार ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने से वो दूध के धुल गए हैं, अमृत व्यापी हो गए हैं। वो अमृत चख लिया है उन्होंने। नोट जलाए थे यार, नोट। सीजेआई ने खुद वो 5 दिन बाद ही सही, लेकिन खुद दिखाया था कि हम कितने पारदर्शी हैं। देखो हम किसी को नहीं बचा रहे हैं, हम तो उसकी वीडियो जारी कर रहे हैं। 6 दिन बाद फुर्सत मिली। हमारा शेड्यूल इतना टाइट होता है, एक दिन अगर 5 बजे तक काम कर लें हम तो राष्ट्रीय महत्व की खबर बन जाती है। आई वर्क टिल 6 PM। यहाँ देश के 99% लोग 12 घंटे से कम मेहनत कोई नहीं करता है। लेकिन ये काले चोगे वाले, और आप इस वीडियो में देखिए मिस्टर जुडिशियल सर्वेंट कहा है। मैं तो बड़ा, मुझे इस पूरे वीडियो में वो शब्द ही बस वहां के बाद मैं कुछ नहीं देख रहा। अच्छा है ये। जुडिशियल सर्वेंट हैं आप, नौकर हैं आप तो क्यों माय लॉर्ड योर लॉर्डशिप क्यों यार? इसलिए क्योंकि देश के पहले प्रधानमंत्री अय्याश नेहरू ने कोई बदलाव नहीं किया और अभी तक नहीं हुआ। बदलाव की कोशिश की मोदी ने, कॉलेजियम को खत्म करने की, एनजेएसी को ही तुमने रोक दिया। तुम्हारे ऊपर उंगली ना उठे तो जब उंगली नहीं उठेगी सरकार, माई बाप हुजूर, तो फिर चप्पल चलेंगे और फिर गालियां बरसेंगी। जी आप बीच में कुछ कहना चाह रहे थे? ठीक है। हाँ नहीं, मैं बीच में नहीं। जैसे आपने कहा कि उसने कहा क्या, कुछ सेकंड्स का वो वीडियो है, सबने देख रखा है, यहाँ दिखाना उसका कोई अब औचित्य नहीं है। लेकिन आप जिस बात को कह रहे हैं बड़ा अच्छा साउंड कर रहा है। जब उसने कहा कि मिस्टर जुडिशियल सर्वेंट, मैं आपको एसीपी लखनऊ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के ऑर्डर देने का ऑर्डर करता हूं। इट साउंड्स गुड। बड़ा क्रांतिकारी, बहुत है क्रांतिकारी, शानदार चीज। करोड़ों लोगों की अपेक्षा कि हाँ तुम जुडिशियल सर्वेंट हो, जिस तरीके से ब्यूरोक्रेट होता है, नौकरशाह नहीं हो, तुम हमारे जन सेवक हो। लेकिन इसके आगे अब सीरियसनेस पे मैं आता हूँ, एकदम सीरियसनेस पे आता हूँ कि वो फैसले के खिलाफ गया था, डोजियर लेके गया था, पूरी तैयारी के साथ गया होगा। जब उसका ये मकसद था कि मैं खुद अपना मैं पिटिशनर भी हूँ और मैं लड़ूंगा भी मुकदमा अपना खुद। आगे उसने क्या कहा? हालांकि ठीक है, जस्टिस विश्वनाथन हैरानी से पूछे कि आप मुझे ऑर्डर दे रहे हैं, आप हमें ऑर्डर दे रहे हैं। उसके बाद उसने क्या कहा? उसने कहा कि मेरी तरफ से बस इतना ही, रिकॉर्ड सब कुछ रिकॉर्ड पर है, यह मेरे पास पेपर्स हैं। और उसके बाद वो पेपर उछाल देता है और उसके बाद वो कथित गाली देकर निकल जाता है। सवाल यह है कि वो केस मेरिट पर लड़ने गया था या वाकई में, फिर आपसे कह रहा हूं, एक सेंसेशन क्रिएट करने गया था। क्योंकि सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है साहब, मिस्टर जुडिशियल सर्वेंट, लेकिन उसके बाद फिर वो केस पर क्यों नहीं आया? ऑर्डर दे दिया और दैट्स इट। सेंसेशन क्रिएट करना हम लोगों की आदत हो गई है सर, इसीलिए वो इसी के लिए गया था। इसमें आपको कोई संदेह होगा, मुझे कोई संदेह नहीं। मैंने कहा तो कि मैं उसको कोई नायक नहीं मानता। उसने देखा है इस देश में ऐसी ही चीजें। फिर गंभीरता, तब फिर ये पूरे जुडिशरी पर सवाल उठाने वाली गंभीरता क्या कुछ कम हो जाती है या खत्म हो जाती है या नहीं होता है? ऐसा बनी रहती है। गंभीरता को उसने कम किया है, लेकिन जो सवाल है वो खत्म नहीं हो जाते हैं। उसने कम कर दिया है। लेकिन मैं जुडिशियल सर्वेंट के आगे नहीं बढ़ा। मैंने कहा कि मिस्टर जुडिशियल सर्वेंट, मुझे बड़ा अच्छा ये
व्यक्तिगत साउंड्स तौर गुड, पर। लेकिन मैं भी उसके कह रहा बाद हूँ। उसने जो बातें कही हैं, अच्छा ये उसके बताइए बाद व्यालोक जी हमारे पुराने दर्शक, जब भी हम लोग जुडिशरी पे बात करते हैं तो हम लोग यही तो कहते हैं कि भाई हमारे टैक्स के पैसों से तुम कर्मचारी हो, जवाबदेह हो। तो ये मैं कह रहा हूँ कि इट साउंड्स वेरी गुड, लेकिन उसके आगे अगर वो मेरिट पर अपने केस को प्रेजेंट करता है 100 150 पेज के डोजियर के साथ, तब ना गंभीरता होती। ये तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, और इसीलिए शायद सुप्रीम वही कोर्ट ने मैंने कहा कि कहा, नहीं भैया इसको हटाने दो, जाओ, डोंट टेक हिम सीरियसली। वही मैंने आपको कहा कि उसने एक अच्छे भले मुद्दे का सत्यानाश कर दिया। उसको लड़ना चाहिए था, उसको उस तरीके से लड़ना चाहिए था। अगर आप सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए हैं, अगर आप ये हैं, वकील हैं, तो आपको लड़ना चाहिए था। आपने गंभीरता कम की। जैसे बैठे हुए हैं, उन्होंने इस देश के कई मसलों को खत्म कर दिया। मोदी जी वह बहुत हंस रहे हैं, वैसे तो वो पिछले 12 वर्षों से हंस रहे हैं, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष ऐसा मिला हुआ है कि वो भगवान ही मालिक है। एक अच्छे भले मुद्दे का आप कैसे कबाड़ा कर सकते हैं, वो इस सुप्रीम कोर्ट की घटना में दिखा है कि आप गए थे हरिभजन को और आप कपास उठ के चले आए। आपको जेल हो जाती, आप जानबूझ के गए थे। इसकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं लग रही है मुझे, ये 30 के लपेटे का प्रबल होगा। प्रताप नाम है, कुछ ऐसे नाम है, लखनऊ का है लड़का। हाँ, प्रबल प्रताप नाम है। तो ये व्यक्ति सोशल मीडिया से प्रभावित होगा, ट्विटर से प्रभावित होगा, इससे प्रभावित होगा, उससे प्रभावित होगा कि मैं सुर्खियों में आऊंगा, मुझे सजा होगी, फिर मैं भी नेता बन जाऊंगा। ये चल रहा है। या दूसरी बात यह भी हो सकती है कि वो यह नहीं सोच के गया और हिट ऑफ द मोमेंट में उसने गाली मुंह से निकाल दी। ये भी हो सकता है। नहीं ना 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 ना, यहाँ रोकूंगा, ऐसा नहीं हुआ। वो ये करने के बाद डोजियर हाथ में लेके और उछालने के बाद डेलिबरेटली माइक के पास गया है, और तब जाके उसने वो गाली दी। हाँ ना, जी। तो चलिए उस संभावना को कर देते हैं। कुल मिलाकर यही अंत अगर हम करना चाहें, जुडिशरी के खिलाफ गुस्सा है, तथ्य नंबर 1। जुडिशरी के खिलाफ मुल्क के आम लोगों में बहुत कुंठा है, बहुत ऊब है, बहुत खीज है। हमारे यहाँ, आपके यहाँ वैसे ही कहावत बनती है कि भगवान दुश्मनों के कचौरी के फेरा ना लगावे, अस्पताल के फेरा ना लगावे, आप पुलिस के फेरा ना लगावे। तीन, और ये तीनों देखिए मेरुदंड है किसी भी समाज के, फिर भी इस तरह की बात होती है। तो तथ्य ये है कि गुस्सा है। तथ्य 2 ये है कि जुडिशरी नावधान है, इनके काले कोट से भी काल की आत्माएं हैं। और तथ्य 3 ये है कि ये तरीका नहीं, ये सही तरीका नहीं। जैसे बिहार में वो एनकाउंटर गलत था, वैसे ही यहाँ पर ये गाली गलौज भी गलत है। हर एक चीज का एक तरीका होता है। एक बहुत सभ्य समाज में आप रहते हैं, आप अपना केस लड़ते साहब, आपकी वॉइस रेजोनेट होती, लेकिन तब हो सकता है कि आपको ये क्लिक बेट नहीं मिलता है। तब हो सकता है कि ये क्षण भंगुर जो आपकी प्रसिद्धि हुई है, 1-2 दिन जो आप रहेंगे, हो सकता है कुछ एक पत्रकार भी पहुंच जाए, कुछ एक यूट्यूबर्स भी पहुंच जाए। हाँ, मुझे उसी का मैंने खोजने का प्रयास भी किया कि ये सनसनी बने कि नहीं बाबू, लेकिन अभी तक मुझे कुछ ऐसा दिखाई नहीं दिया। दर्शकों, तो हकीकत हो ये सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, और इसीलिए कह रहे हैं ना कि हम सबको पता है कि भाई आप में सड़न है, और मैं तो लगातार जुडिशरी में कुछ भी थोड़ा बहुत होता है पॉजिटिव तो मैं उसको लेके आता हूँ, हमारे नियमित दर्शक हमें जानते हैं। लेकिन सवाल ये होता है कि भले ये अगंभीर हो, भले ये सनसनी बटोरने के लिए हो, लेकिन जब वो जुडिशियल सर्वेंट कहता है तो वाकई, और इस पर हम और व्यालोक जी तो पिछले कई मतलब 1-1.5 साल से लगातार जुडिशियल पे चर्चा करते में हर बार ये कहते हैं कि भाई आप मिलाट कैसे, आप महामहिम कैसे, ये सब कोई चक्कर नहीं चलेगा भाई, आप तनख्वाह लेते हैं, आप ढंग से काम कीजिए, हम लोग तंज भी कसते हैं। ये कौन सा बच्चों की तरह किंडरगार्टन बच्चों की तरह 15 दिन की जाड़े की छुट्टी, 15 दिन की लू की छुट्टी, 2 महीना जो है फलाने की छुट्टी, ये कौन सा मजाक है? ऐसा थोड़ी ना है, आप भी 10 to 5 काम कीजिए, और ये न्यायिक सुधार आपके जिम्मे है, वरना इस तरह की बेइज्जतियां होती रहेंगी। और आपने उसको अवॉइड किया, एक तरफ आपने उसको हीरो बनाने से रोक दिया, लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये होता है कि कुछ तो है जिसे आपने अवॉइड करने का प्रयास किया।
ये व्यालोक जी ने भी इशारा किया कि इज्जत बचा ली। ये हुआ कि अरे चलो ठीक है, अभी सड़क पर फिर हल्ला होगा, लोग 4 तरह की बातें करेंगे, 50 तरह की बात निकलेगी और बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। जुडिशियली जुडिशरी को सुधार अपने अंदर करना होगा। इस पर फिर बात करेंगे और जब भी इस तरह की चीज़ आती है, तो मैं सकारात्मक बात करता हूँ, लेकिन आज वाक़ई में एक सकारात्मकता भी है, एक नकारात्मकता भी है इसमें। आखिर वो लड़का क्यों परेशान हुआ, विक्षिप्त क्यों हुआ? लेकिन ड्रामेबाज़ी अगर है, तो इस तरह की ड्रामेबाज़ी से भी बचने का प्रयास करना चाहिए, वरना काकरोचों और तिलचट्टे जो अप्रोच कर रहे हैं जिस हल्केपन से, उस तरह से फिर कोई आपकी बात को सीरियसली नहीं लेगा। एक बड़े काज़ के लिए आप काम कर सकते थे, लेकिन आप वहाँ केवल नौटंकी करने गए थे, ये तो साफ हो जाता है, क्योंकि उसके बाद आपने गाली देने और यही मेरे पास है और 150 पन्ने उछाल देने के अलावा कुछ किया नहीं। तो इससे बचा जाना चाहिए था। दर्शकों, अगर आपको लगता हो कि इस वीडियो के माध्यम से कुछ सार्थक चर्चा हुई है, तो इसको आगे ज़रूर बढ़ाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो कर लीजिए। वीडियोज़ को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और हाँ, व्यालोक जी यहाँ के अलावा व्यालोक वाणी पर पाए जाते हैं, वहाँ भी ज़रूर जाइए। तो आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। मुझे यानी अवनीश और व्यालोक, हम दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। जय श्री राम।